बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के सप्लाई के लिए पंजाब को जिम्मेदार बताया। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आते हैं। यहाँ ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो, तुझे पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही। अंजना ने कांग्रेस प्रवक्ता को जमकर धोया। कैसे माइक लेके सड़कों पे निकली, मोदी जी आए हैं, आपको कैसा लगा? मोदी जी आए हैं, आपको कैसा लगा? मैं हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे। आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या? सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं कहूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। बदतमीजी भी करनी है, बदतमीजी भी करनी है। बिल्कुल, मुझे पता है ये बदतमीजी है। कौन कर रहा है? ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर, वो पूरा देश मैं जानता आपको है। बहुत की आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आप एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था। हराम, ये तो पागल हो गई। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो आप? दुआ करता हूँ आप सब ठीक हो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि अंजना और मोदी जी की वीडियो शुरू करें, कंगना की एक बात कर लेते हैं। आप सबको पता है, फिल्म एक्ट्रेस कंगना इन दिनों बीजेपी की तरफ से हिमाचल की मंडी से सांसद हैं। आए दिन ही वो कुछ ना कुछ विवादित बयान देती रहती है, कभी किसानों के खिलाफ, कभी औरतों के खिलाफ, कभी बॉलीवुड के खिलाफ, कभी राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। उसका दिया हुआ पहला विवाद तो शांत होता नहीं, एक और विवादित बयान दे देती है। आज 3 अक्टूबर है और कल 2 अक्टूबर को उसने मंडी में एक भाषण के दौरान 2 विवादित बयान दिए। पहला तो महात्मा गांधी के ऊपर तंज कसते हुए उसने बोला कि देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माँ के ये लाल। आपको पता होगा कि जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। उसी दिन उसने ये बयान दिया। दूसरा बयान उसने नाम ना लेते हुए, मगर कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है, पंजाब के ऊपर टिप्पणी की है उसने। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या क्या बोला। हिमाचली लैंग्वेज में बात की है, मगर आपको समझ आ जाएगी। देखिए। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिस पर विवाद छिड़ गया है। गांधी जयंती पर कंगना ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर के साथ लिखा कि देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माँ के ये लाल। बड़ी खबर, एक्टर और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के सप्लाई के लिए पंजाब को जिम्मेदार बताया। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आते हैं, यहां आकर उत्पात मचाते हैं। कंगना रनौत कई बार अपने विवादास्पद बयानों से बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर देती हैं। कुछ दिन पहले ही कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन्होंने नहीं कुछ सीखना आया। ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो, तुझे पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही। बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का प्राण पर भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, भाई उत्पात मचाए रहा हूं इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं, वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। दोस्तों, सुना आपने? अब समझ नहीं आ रही कि मैं अपने चैनल के ऊपर कुछ बोल नहीं सकता, मन तो भरा पड़ा है, मगर बीजेपी के लोगों को चाहिए
इसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिमाग का इलाज करवा दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बीजेपी की पूरी तरह बर्बादी का कारण एक ही होगी, वो होगी कंगना। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आज तक वालों ने अपनी इस वीडियो के ऊपर थंबनेल फोटो क्या लगाई है। अंजना ने कांग्रेस प्रवक्ता को जमकर धोया, देखिए। और इस वीडियो में एक बात करूंगा लास्ट में, वो भी सुन के जाइए। पहले वीडियो देखते हैं। वो स्त्री है, प्रकटी होने के बाद भी कुछ भी कर सकती है। स्त्री चोटी की मोहताज नहीं है। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो आलोक जी, एक प्रश्न ये भी है कि हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में यहाँ पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी? चूंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा, सुना देते हैं। चूंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा, सुना देते हैं। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा? कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया, आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। बात तो सही है। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। तो ये था राहुल गांधी का बयान। आपको लगता है इसकी जरूरत वहां पर थी? आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सवाल आपको शहजाद जी से पूछना चाहिए था, डिस्को शब्द नहीं था, लेकिन आप डिस्को शब्द नहीं था। चलिए दोनों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंजना जी यही तो बायस बारी बारी से कर लेते हैं। फिर बायस नहीं है। नहीं बायस नहीं। अंजना जी आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था। रुको जरा, सबर करो। आपने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं है। अंजना जी, जिसने कहा हिंदू मुस्लिम की जरूरत है, आप नहीं तय करेंगे। आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या? सुपारी लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों प्रश्न कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप नहीं टोक रहे हैं, आप जानबूझ के एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया पर आपको ताली मिलेगी। देखिए धर्राएं काट रही हो हमको। मैंने वो बाइट इसीलिए निकलवाई। अंजना जी, मैंने वो बाइट इसीलिए आपने भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने बोला है या नहीं बोला है? अब बोला है नहीं बोला? राहुल गांधी ने क्या कहा है? बोला या नहीं बोला? नहीं बोला आपने। रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्योंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा, आपने कुछ और कहा, सुना देते हैं। आप लोग प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना, आपकी मजबूरी है, आपको डिबेट में आना भी है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। हम बहुत लोगों की बदतमीजी भी करनी है, बिल्कुल मुझे पता है। ये बदतमीजी है। कौन कर रहा है? ये बदतमीजी है। ये बदतमीजी कौन कर रहा है और कौन करता है? बदतमीजी है सर, वो पूरा देश मैं आपको जानता है। बहुत। आप सुनिए ना, हिंदू मुस्लिम पर रोज हो रहा है। शहजाद पूना वाला से माफी मंगवाइए। नहीं, मैं किसी से माफी मांगे? मैं उनसे बोलूंगी, लेकिन आप पहले जवाब दीजिए। क्या ये है कि शहजाद ये पूना वाले हिंदू ने मुस्लिम 4 का बार शब्द एक्सटेंशन बोला, नहीं है? आपने भी उसको रिपीट मैं किया जान रही ताकि वो लोगों में पूरी तरह से मैं मीडिया के जान रही माध्यम थी। से बैठ अच्छा 6:30 हो गए ना, 6:30 के बाद आपका ये काम रहता है, एजेंडे पे आकर बहस करना, मीडिया पर अटैक करना, मुझ पर पर्सनल एक्यूजेशन लगाना। ये आपकी राहुल स्ट्रैटेजी गांधी रही की है। छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। सही पकड़े हैं। स्ट्रैटेजी और उसका पूरी तरह से अभी एक बाकी मीडिया पर जाकर तो बोलने की हिम्मत है नहीं आपको। मुद्दे पर आइए। आप दोनों लोगों को दर्शकों ने देखा, आप दोनों लोगों का क्या रोल रहा है? आपको भी देख रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए। आपको भी देख रहे हैं। अब मुद्दे पर आइए, सवाल आपके नेता कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन देखिए गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है ना, का नुकसान करें देश का। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए। क्या 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 बोला? प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाए जिससे आप एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आज आप स्टूडियो में आए हैं, बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई, इसीलिए बाइट मंगवाई। आपके दिमाग में दरअसल इतने कीड़े घूम रहे हैं ना, शक वाले की छवि को खराब करते, दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप, मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था। ये तो पागल हो गई। लेकिन आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी, आपके 1-2 नेता वाह आलोक शर्मा
क्यों तुमने धोया? क्या मैं तालियों के लिए गलत काम करता। है। बिल्कुल। कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। हाँ, नहीं ले मुद्दे सकते पर आइए, क्योंकि आप मेरे शो में बैठे मुद्दे पर आइए। और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं जिसके फिर लिए कहूंगा, सोशल मैं मीडिया दूसरों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसी के लिए अगर आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं मेरा वो नेचर नहीं। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। शुरू कीजिए, इसी के लिए अगर आए हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं मेरा वो नेचर नहीं। शो में भी देख लिया होगा, सबने देख लिया है जी बिल्कुल। लिखते हैं लोग क्या लोग सवाल शर्मा पे को आइए देखें। ना, मुद्दे पर आइए। सवाल तो पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए ना, भाग गए। मैंने आगे आइए, मुद्दे पर आइए। भाग गए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अंजना जी सवाल पर आइए ना। मैंने पूछ बीजेपी लिया हार रही है, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। मैंने पूछ लिया है सवाल आपसे, जी याद है? बताइए। चिल्ला चिल्ली में याद नहीं रहा होगा। सवाल ये था कि राहुल गांधी को क्या ये हरियाणा के चुनाव में राम मंदिर पर बोलने की जरूरत थी? देखिए, मुझे लगता है राम मंदिर पर नहीं बोला गया। राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से इवेंट किया गया और जिस तरह से उस स्टेज को सजाया गया, उस पर बोला गया। और वो सीधा सीधा अटैक ये भी था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, कि आप वहां पर पूरा दिखाइए ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंदिर पूरा ना हो, उसके बाद भी हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बने, सबने स्वागत किया, लेकिन उसका राजनीतिकरण किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। इस बात को एक्सपोज किया है राहुल गांधी जी ने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे कि इवेंट बनाया गया और डिस्को डांस शब्द उसमें था नहीं। रुको जरा, सबर करो। इस संविधान को उखाड़ के फेंक देंगे और जो शरिया बेस्ड संविधान है, जिसमें तख्ते सुलेमान नाम करना है, जिसमें वाल्मीकि समाज के आरक्षण को झपट्टा मार के छीनकर मुसलमानों में बांटना है, ये लागू करेंगे। हरियाणा में इतनी पतली हालत हो गई, इतनी पतली इन लोगों। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। कर मुसलमानों में बांटना है, ये लागू करेंगे। हरियाणा में इतनी पतली हालत हो गई, इतनी पतली इन लोगों। एक स्टैंड नहीं आया। अंजना जी, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड दैट्स हाउ ये बिक गया है मीडिया, राइट? हाँ जी दोस्तों, तो देखा आपने ये छोटी सी बात पे कैसे चबड़ करने लग जाती है गोदी एंकर अंजना। दोस्तों एक बात और देखिएगा कि जब राहुल गांधी की या कांग्रेस की बात आती है तो जैसे इस वीडियो में इसने दिखाया कैसे राहुल गांधी राम मंदिर के उद्घाटन के बारे में बोल रहे हैं, मगर कभी दोस्तों देश के आम नागरिक के मुद्दों के ऊपर जो बातें करनी चाहिए बीजेपी नहीं करती या उससे उल्ट करती है। कभी इस अंजना मोदी ने चलती लाइव डिबेट में कभी मोदी की, अमित शाह की, राजनाथ की, योगी की, ना जाने और कितने हैं ये, इनकी वीडियोस दिखाकर बोला है कि ये देखिए मोदी ये बोल रहा है, मोदी ये बोल रहा है। तब तो ये माइक उठाती है, अमेरिका में कहीं पे भी घुस जाती है। आपको याद है तो कैसे माइक लेके सड़कों पे निकली, मोदी जी आए हैं आपको कैसा लगा, मोदी जी आए हैं आपको कैसा लगा। मैं भूल गया, एक लड़की के भी रूम के अंदर ये घुस गई थी, क्या नाम था उसका मैं भूल गया। तो मोदी जी आए हैं आपको कैसा लगा, आप अपने विचार दीजिए। तो उसने बोला कि जो मैंने बोलना था बोल चुकी हूं बार, प्लीज जाइए। दोबारा कोशिश की इसने तो वो खड़ी हो गई और बोला कि आप जाइए, वो रास्ता है। मगर जब विरोधी पार्टी की बात हो तब इसको याद आया, देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या उनको शोभा देती हैं। अभी डिबेट में ये बोलना कि आप तो ये चाहते हैं कि हम आपकी आरती ही उतारते रहें, क्या ये सही बात है? ये बोल रही होती है कांग्रेस के प्रवक्ता को, और जो बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता आया होता है वो आराम से कोई मोबाइल चला रहा होता है, कोई स्माइल दे रहा होता है, वो बोल रहा है मेरी तो 10 उंगलें घी में है, मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसको रखा हुआ है ना बोलने के लिए बीजेपी की तरफ से। मगर मजा उस दिन आएगा जब ये सही बात पे बीजेपी के प्रवक्ता या अपनी बात रखकर उनको घड़ीस रही होगी। मगर अभी तो चमचागिरी हो रही है, चाटूगिरी हो रही है, मोदीगिरी हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमल राजपूत को दीजिए इजाजत, और अभी तक अगर
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नमस्कार।